हेलो मित्रों, पुनः आप सभी लोगों का हमारे YouTube क्लासेस में एक बार स्वागत है। क्षमा चाहेंगे कि क्लासेस का क्रम कुछ ब्रेक रहा, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। कैलेंडर का एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं। कैलेंडर के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कैलेंडर के बेसिक और छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन का अध्ययन हम लोगों ने किया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग फर्स्ट पार्ट देखे होंगे, आप लोगों को पसंद आई होगी, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से गेट किए होंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे उठाता है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि कैलेंडर जो हमारा था, पहले लेक्चर में बताए थे, ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसमें 12 मंथ होते हैं। और उसी टाइम हमने बताया था कि जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा डे ज्ञात करने की जो विधि है, वह पूर्णतः विषम दिनों पर आधारित है। आप लोग देखे भी होंगे। विषम दिन क्या होता है, यह आप हमारे लिंक इस वीडियो के नीचे दे देंगे। आप फर्स्ट पार्ट में जाके अध्ययन कर लीजिएगा कि विषम दिनों का कॉन्सेप्ट क्या है, विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं। हम लोग जहां पे वीडियो एंड हुआ था वहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग ज्ञात करेंगे कि कोई रैंडमली डेट दे दिया गया हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे दिन, कि उस डेट को कौन सा दिन था। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे हम विषम दिनों का जो कॉन्सेप्ट लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम ऐसे उठाते हैं। आपको पता है साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होते हैं। और एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। क्योंकि साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं वो होते हैं 365, और अधिवर्ष में जो दिन होते हैं वो होते हैं 366। जब हम 365 में सप्ताह का साइकिल बनाते हैं तो साइकिल बनता है 52, और एक दिन बच जाता है जो सप्ताह में शामिल नहीं होता है, और वो होता है हमारा विषम दिन। एक अधिवर्ष में कुल दिन होते हैं 366। जब हम सप्ताह का साइकिल बनाते हैं तो साइकिल बनता है 52, 2 दिन बचते हैं शेष जो सप्ताह में शामिल नहीं होते हैं, और वो 2 दिन होते हैं विषम। पुनः अगर हम आते हैं 100 वर्ष में, 100 रैंडमली वर्ष उठाते हैं, तो हम यहां देखेंगे कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। मित्रों, आपको बता दें, अधिवर्ष का कॉन्सेप्ट साधारण में और शताब्दी में, मतलब नॉन सेंचुरियन ईयर और सेंचुरियन ईयर में हमने आपको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट दिया था वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, आप वहां से देख सकते हैं। 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो हम लॉजिक भी बताएंगे आपको ज्ञात करने का, और लॉजिक के लास्ट में टोटल एक कंक्लूजन के तौर पे हम आपको दिन भी बता देंगे, जो आप उसको याद रख सकते हैं। मित्रों, अगर 100 वर्ष को हम ब्रेक करते हैं तो मिलता है, अगर 4-4 के साइकिल पे, जैसा कि आपको पता है हर चौथा वर्ष अधिवर्ष होता है, और 100 में हम हर चौथे वर्ष को निकालेंगे तो चौथे वर्ष मिलेंगे टोटल 25। तो इस हिसाब से आप कहेंगे कि 75 साधारण वर्ष और 25 अधिवर्ष। तो आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाता है, क्योंकि जब हम चौथे को शामिल, हर चौथा वर्ष शामिल करके जब 100 में से 25 निकालते हैं, तो इस 25 में ये शताब्दी वर्ष भी शामिल हो जाता है। जबकि आपको पता होना चाहिए कोई भी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है। इसलिए यहां से हम एक कम कर देते हैं और यहां एक बढ़ा लेते हैं, और ये हमारा हो जाता है सही ब्रेकअप। 100 वर्ष का हमने लीप और ऑर्डिनरी ईयर का जो ब्रेकअप किया, ऑर्डिनरी मिला 76 और लीप मिला 24। अब यहां से आपको पता है कि एक
ऑर्डिनरी या एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो इस 76 में जो टोटल हो जाएगा 76 हो जाएगा, और 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 6, और यही होगा विषम दिन। 24 में देख लें, एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 अधिवर्ष में होंगे 24 दूनी 48, 24 गुणे 2 48, 48 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 6, और यही होगा विषम दिन। मित्रों, जब यानी 100 वर्ष में जो हमने ऑर्डिनरी और लीप का ब्रेकअप किया था, ऑर्डिनरी में 6 विषम दिन मिला और लीप में भी 6 मिला, और जब हम टोटल को एक साथ मिलाते हैं और 100 वर्ष का देखते हैं तो मिलता है टोटल हमारा 12, और जब इसको देते हैं 7 से भाग तो रिमाइंडर आता है 5, और ये होता है हमारा एग्जैक्ट विषम दिन। यानी 100 वर्ष में कितने विषम दिन मिलेंगे आपको? 5 विषम दिन। समझ में आया? 100 वर्ष में 5 विषम दिन मिलेंगे। पुनः आप लोगों को हम एक बार बता दें, हमेशा बताते हैं, आपको अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं। देखिए, इंसानों में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, बनी रहती है। हम हमेशा सुधार के लिए तैयार रहते हैं। आप यदि कोई सजेशन देते हैं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, लैंग्वेजेस प्रॉब्लम है, राइटिंग प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि अगली वीडियो में उस इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये 100 वर्ष में 5 विषम दिन क्यों आया, तो आपने ये पूरा देखा, इसका एक्सप्लेनेशन हम पहले ही बताएं मित्रों। रीजनिंग है, रीजनिंग में हर चीज के पीछे हम कारण जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप रट सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी यदि आप कारण जान लेते हैं तो वो चीजें आपकी मेमोरी में ज्यादा लंबे समय तक रहेगी। सिर्फ आप रटते हैं तो वो चीजें कुछ दिनों तक रहती है, बाद में वो चीजें समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए 100 वर्ष में 5 विषम दिन का कारण हमने जाना। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं 200 वर्ष। मित्रों, आप देखिए, 100 में यदि 5 है तो 200 वर्ष में इसका डबल हो रहा है, तो इसका भी डबल होगा, 10 होना चाहिए। लेकिन विषम दिनों का जब आप कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो वहां हमने बताया था विषम दिनों की संख्या 7 से अधिक नहीं हो सकती। यदि 7 से अधिक है तो आप क्या कीजिए, 7 से भाग देके रिमाइंडर देख लीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वो विषम दिन होगा। 5 दूना 10, 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 3 आएगा, और 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या होगी 3। मित्रों, 300 वर्ष, 300 वर्ष 100 का 3 गुना हुआ तो 5 का 3 गुना करेंगे 15, 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, इसलिए 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 1। और अब आती है 400 वर्ष। मित्रों, 100 का 4 गुना होता है 400, तो 5 का 4 गुना करेंगे 20। लेकिन यहां पे एक टेक्निकल चीज आपको ध्यान देना है कि हमने 100वें, 200वें और 300वें वर्ष को यहां लीप ईयर शामिल नहीं किया है। लेकिन जब सेंचुरी का लीप ईयर देखेंगे, सेंचुरियन लीप ईयर, तो आपको पता चलेगा कि 400वां जो वर्ष होता है वो लीप ईयर होता है। तो अगर 400वें वर्ष को हम लीप ईयर लेते हैं तो आपको पता है कि 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। अगर 5 चौक को 20 आ रहा है और इसको हम लीप ईयर में कैलकुलेट करते हैं तो दिन होगा 21, और 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। यानी 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या जो होती है वो होती है 0। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम जब क्वेश्चन हल करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे काम आने वाली है। इन्हीं के बेस पे हम आगे कोई क्वेश्चंस करेंगे।
चलिए अब हम जो ये क्वेश्चन कैलेंडर का करने जा रहे हैं, दिन ज्ञात करने का, फाइंड डे, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला टाइप बनेगा रैंडमली डेट का हमें डे ज्ञात करना होगा। जैसे सीधे कह दिया गया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या फला डेट को कौन सा दिन था, तो वो रैंडमली डेट दिया जाता है और आपसे दिन पूछा जाता है। दूसरा है बेस्ड ऑन गिवन डेट एंड डे। दूसरे टाइप का होता है जिसमें कोई डेट का दिन दिया गया होता है, उसी को आधार बनाकर अगले किसी डेट का डे पूछता है। जैसे कह दिया गया 26 जनवरी 1950 को बुधवार था, तो 19 अगस्त 1953 को कौन सा दिन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम रैंडमली का ज्ञात करेंगे, फिर हम यहां पे चलेंगे। जल्दी से हम देखते हैं रैंडमली का। दोस्तों इस पहले को ज्ञात करने के लिए जब हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे हम एक चीज मानते हैं, कैलेंडर का जब हम ब्रीफ बताए थे इंट्रोडक्शन, तो उसमें भी हमने बताया था कि इस क्वेश्चन को हल करते समय हम मानते हैं कि 1 जनवरी सन 1 को सोमवार का दिन मान के हम चलते हैं। 1 जनवरी सन 1 को सोमवार का दिन मान के हल करते हैं। और दूसरी बात यहां पे हम ये भी मानते हैं कि सप्ताह की शुरुआत मंडे से होती है, सोमवार से होती है, और सप्ताह के सभी दिनों की कोडिंग करते हैं। सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और संडे को यहां लेते हैं 0। ठीक है, तो ये दो चीजों को बेसिकली हम आधार मान के ही इनको हम हल करते हैं। मित्रों बहुत सारे लोग फॉर्मूले पे भी करते, फार्मूले वगैरह पे भी करते हैं। हम आपको सीधे सीधे कैलकुलेशन बताएंगे और रीजन बताएंगे। आपको यदि कैलकुलेशन आती है और आप यदि इनके पीछे के रीजन को जान लेते हैं तो किसी हालात में कभी भी किसी एग्जाम में आप क्वेश्चन को हल करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक देखते रहिए। एक एक छोटी छोटी चीजों को हम क्लियर करेंगे आपका। जैसे सबको पता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये आपको ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कितना वर्ष कंप्लीट हो चुका है। हम कंप्लीट ईयर लेते हैं, कंप्लीट ईयर यानी पूर्ण वर्षों की संख्या। पूर्ण वर्षों की संख्या कितनी है मित्रों, आप देखेंगे 15 अगस्त 1947 की बात यदि हम करते हैं तो अभी वर्ष 1947वां जो है वो प्रगति पे है। मात्र अभी वो अगस्त तक गया है, 15 अगस्त पूरा नहीं हुआ है। लेकिन कितना वर्ष पूरा हो चुका है, अगर इस पे आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 1946 वर्ष पूरा हो चुका है। 1947वां वर्ष अभी प्रगति पे है, अभी चल रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले हम कंप्लीट ईयर का कैलकुलेशन करते हैं। कंप्लीट ईयर का कैलकुलेशन कैसे करना है आप देखिए। हम इसको, आपको पता है कि इससे पहले जो हमने बताया था कि 400 वर्षों में 0 विषम दिन होता है, तो हम 400 का स्लॉट बनाएंगे। तो 400 वर्ष में 0, 800 वर्ष में 0, 1200 वर्ष में 0 और 1600 वर्ष में 0, फिर 2000 में 0। तो ये 2000 तो है नहीं, 1900 है, इसलिए इसमें से 1600 वर्ष हम निकाल लेंगे। 1600 वर्ष इसलिए निकाले क्योंकि 1600 जो है वो 400 का 4 स्लॉट बन रहा है और ये हमारे कैलकुलेशन से बाहर हो जाएगा। इसमें विषम दिनों की संख्या मिलेगी 0। ठीक है, अब आते हैं
उसके बाद से हम बड़े से ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। फिर 400 के बाद हमने क्या देखा था, 300। तो देखे थे हम 300 वर्ष में एक विषम दिन होता है। तो 1900 में से 1600 निकाले, 346 बचा हुआ है। 346 में से 300 और ले लिए, तो इस 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या मिली 1। पहले हमने आपको दे रखा है। अब कितना बचा हमारा, 46, 46 दिन। 46 को मित्रों हम ब्रेक कर लेंगे 2 पार्ट में, क्योंकि यहां पे लीप और ऑर्डिनरी दोनों का कैलकुलेशन हम करके रखे थे, इसलिए यहां पे हमने डायरेक्ट कर लिया। जो आपको हमने 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष में विषम दिन कराया था, वहां पे लीप और ऑर्डिनरी दोनों का कैलकुलेशन करके हमने रखा हुआ था, तो डायरेक्ट कर लिया। अब यहां पे हमें लीप और अधिक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे, तो आप देखेंगे 46 वर्ष में यदि 4-4 का स्लॉट बनाएंगे तो 11 चौक को 44, 11 स्लॉट बनेगा। यानी 46 वर्ष में टोटल 11 अधिवर्ष हुआ होगा। तो पहले हम अधिवर्ष ही नोट कर लेते हैं, 11 अधिवर्ष। और फिर 46 में अगर 11 अधिवर्ष है तो 35 बचा साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 35 में 35 होगा, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 0 और ये हो जाएगा विषम दिन। ग्यारह अधिवर्ष, एक अधिवर्ष में होता है विषम दिन 2, तो 11 अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या होगी 22, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर 1 बचेगा और ये विषम दिन होगा। तो मित्रों आप देखिए, जब हम 1946 वर्षों में कैलकुलेशन करा तो 0 1 0 1 टोटल मिल गया हमें विषम दिनों की संख्या 1946 वर्ष में 2 विषम दिन, 2 विषम दिन मिल गया हमें, 1 1 2, बाकी 0 0 जोड़ेंगे 2 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, 1946 का कैलकुलेशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें 1947वें वर्ष का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए 1947वें वर्ष का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कहां तक करना होगा, 15 अगस्त तक। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था मंथ में विषम दिनों की संख्या, जनवरी में आप उठाएंगे तो विषम दिन 3, फरवरी चूंकि लीप ईयर नहीं ऑर्डिनरी है तो विषम दिन 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त का ये टोटल ले लेते हैं। अगस्त का टोटल लेंगे 15। अब देखिए जोड़ लेंगे, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16, 16 और 15 जोड़ लेंगे, 16 और 15 होता है 31। या आप ऐसे कर सकते हैं, यदि यहां तक 16 आया और ये 15 है तो 16 में 7 से भाग दे लीजिए और 15 में भी 7 से भाग दे लीजिए, तो इसमें विषम दिन बचेगा 2 और इसमें बचेगा 1 और दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 3। यानी और वैसे भी अगर जोड़ते तो आप 31 आता, 7 से भाग देते तो 3 आता। या छोटा कैलकुलेशन करने के लिए 16 में 7 से भाग दे लीजिए 2 और 15 में 7 से भाग लीजिए 1, यानी टोटल में 2 1 3 विषम दिन। चूंकि आपको पहले पता है कि 7 दिनों से अधिक विषम दिनों की संख्या नहीं होती है। यदि 7 से बड़ा अंक आता है तो आप उसके 7 से भाग देके छोटा कर सकते हैं, रिमाइंडर लेकर 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर लीजिए, एग्जैक्टली विषम दिनों की संख्या होगी, आपका कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा 3। यानी 1946 में 2 और 47वें वर्ष में 3 विषम दिन, और टोटल जब जोड़ेंगे, टोटल जब ऐड करेंगे तो 3 धन 2 बराबर 5, यानी विषम दिनों की संख्या 5 है। और जितना भी विषम दिन आता है आप मंडे से कैलकुलेट कर लीजिए, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, यानी ये शुक्रवार को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 15 अगस्त 1947 को जो हमारा दिन था वो था शुक्रवार। समझ में आया?
मित्रों अभी ये पहला स्लॉट है, हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको कैलकुलेशन में दिख रहा होगा ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बहुत सारा स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम जब 1946 वर्ष का कैलकुलेशन करते हैं तो ओरली हो जाता है। 1946 में से 1600 निकाल दिया, 0 आ गया, 300 में 1, और फिर 46 वर्ष का कैलकुलेशन कर लेते हैं 11 और 35 में। 11 लीप ईयर में 22 दिन और 35 जनरल में 35। 35 को 7 से भाग दिया, 0 हो गया, उसमें विषम दिनों की संख्या 0 हो गई। 11 में जब हम विषम दिन निकालते हैं तो 11 लीप ईयर में 22 दिन, 22 में 7 से भाग दिए 1 विषम दिन, यानी 300 वर्ष में 1 विषम दिन और 22 वाले में 1 दिन, यानी टोटल 1946 का कैलकुलेशन आप ओरली कर लेते हैं और वो मिलता है 2 विषम दिन। फिर हमको लिख के केवल करना होता है मंथ का कैलकुलेशन। मंथ का भी कैलकुलेशन अगर आपको ध्यान है तो मैंने वहां बता रखा था कि कैसे हम कितने, कौन से मंथ में कितने विषम दिन होते हैं, उसके थ्रू हम एक एक करके उंगली पे काउंट कर लेते हैं। जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और फिर 7 से भाग देके हम निकाल लेते हैं। तो ये आपका बहुत इजी तरीका होता है, आपको इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारा चीज मैथमेटिकल होता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और उठाते हैं। जैसे हमने देखा, हम 7 मार्च 2005 को कौन सा दिन था, हमें करना है। तो मित्रों हमें यह देखना है कि इसमें यह देखेंगे कि 7 मार्च 2005 में कंप्लीट ईयर कितने हैं, पूर्ण वर्ष, ऐसे वर्षों की संख्या जो पूरा हो चुके हैं। तो आप देखेंगे 2004 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमने बताया आपको जितना वर्ष मिले बड़े वाले 400, बड़ा वाला जो हम विषम दिनों में जो स्लॉट बनाए थे 100, 200, 300, 400 का, उसमें सबसे बड़ा 400 का था। 400 के मल्टीपल में हम इसको ब्रेक करते हैं, स्लॉट बनाते हैं। तो आपको पता है 400, 800, 12, 16, 20, यानी 2000 में 5 स्लॉट बन जाएगा और इसमें विषम दिनों की संख्या मिल जाएगी 0। फिर बचा हमारा 4, क्योंकि अब इसके आगे हम 100, 200, 300 में हम इसको ब्रेक कर नहीं सकते क्योंकि 2000 ऑलरेडी ले चुके हैं, बचा है 4। अब जब आप 4 में आएंगे तो आप देखेंगे इसमें 1 अधिवर्ष होगा और 3 साधारण वर्ष होगा। 3 साधारण वर्ष में 3 विषम दिन और 1 अधिवर्ष में 2 विषम दिन, टोटल मिल गया हमें 5 विषम दिन। अब हम आते हैं 2005वें में। तो आपको पता है कि जनवरी में 1, फरवरी में 0, चूंकि 2005 जनरल ईयर है, और मार्च का 7 दिन ले लेते हैं। तो ये हो गया 7, 1, 8, 8, 5, 13, और टोटल हो गया 13 में 7 से भाग देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 6। रिमाइंडर जब 6 आया तो अब देखेंगे 6 किसका प्रतिनिधित्व करता है। सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6। यानी जो हमारा दिन था 7 मार्च 2005 को वो शनिवार था। आप अपने मोबाइल के कैलेंडर में जाइएगा, वहां जंप टू डेट होता है, जंप टू डेट 7 मार्च जाइएगा, आप देखेंगे शनिवार मिलेगा। तो मित्रों आप भी ढेर सारे एग्जांपल्स लेके आप कोई भी रैंडमली डेट चूज कीजिए, कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, दिन देखिए जो आ रहा है वो आपके कैलेंडर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो निश्चित तौर पे आप सही हैं, नहीं कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, फिर हम देखेंगे प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। चलिए अब हम सेकेंड पे आते हैं, बेस्ड ऑन गिवन डेट एंड डे। जब एक कोई आधार वर्ष का दिन दिया होता है उसको आधार मान के जब हम अगले डेट के दिन पे पहुंचते हैं तो कैसे पहुंचते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। मित्रों इसमें जो हम टाइप बनाएंगे वो 4 टाइप बनाएंगे। पहला टाइप होगा जिसमें हमारा डेट अलग होगा, मंथ और ईयर सेम होगा। दूसरे टाइप में
डेट और ईयर्स इक्वल होगा, मंथ अलग होगा। तीसरे टाइप में डेट मंथ सेम होगा, ईयर अलग होगा। चौथे टाइप में डेट मंथ ईयर तीनों डिफरेंट होगा। और 4 पार्ट में 4 क्वेश्चन में हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको कह दिया गया 5 मार्च 1990 को यदि मंगलवार था तो 28 मार्च 1990 को कौन सा दिन होगा। देखिए ईयर मंथ सेम है, डेट अलग है, तो इसको हम कैसे हल करते हैं। देखिए यहां पे मंथ ईयर सेम है, कैंसिल कर दिए, मंथ सेम है, कैंसिल कर दिए, और यहां पे हम डिफरेंस ले लिए। 5 और 28 में कितने के दिन का डिफरेंस होगा, 23 दिन का। इसमें दिए हमने 7 से भाग, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 2, यानी 28 मार्च 1990 जब हम जाएंगे तो जितना रिमाइंडर बचा है मंगलवार में उतना दिन आगे चले जाएंगे। तो मंगलवार में जब 2 जोड़ेंगे तो बुधवार बृहस्पतिवार, हमारा जो दिन आएगा वो आएगा बृहस्पतिवार। ठीक है, तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए 5 मार्च 1990 को मंगलवार ही था, ये तय नहीं है, ये रीजनिंग है। आपको कहा गया मान लीजिए 5 मार्च 1990 को मंगलवार था तो 28 मार्च 1990 को कौन सा दिन होगा। कोई जरूरी नहीं कि ये दिन आपके कैलेंडर से मैच करता हो। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने कहा 7 अप्रैल 2004 को बुधवार रहा हो तो 7 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहां पे देखिए डेट और ईयर सेम है, इसमें हमने मंथ को अलग कर दिया। तो यहां देखिए ईयर को ईयर से कैंसिल कर दिया, डेट को डेट से कैंसिल कर दिया। अब हमें विषम दिन निकालने होंगे मंथ में। तो मित्रों देखिए अप्रैल में जो हमारा विषम दिन होगा वो 2 होगा, क्योंकि अप्रैल 30 डेज का होता है। मई में 3, जून में 2 और जुलाई में 3। अगस्त नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमने अगस्त का जो 7 दिन है वो अप्रैल में ले चुके हैं, क्योंकि अप्रैल 7 तारीख से कैलकुलेशन करना था, लेकिन हम टोटल अप्रैल 7 को निकाल के अप्रैल के टोटल मंथ का कैलकुलेशन कर लिया 30 डेज का। वैसे भी अगर आप देखिए तो 1, 2, 3, 4 महीने हो रहे हैं। 7 अप्रैल से 7 मई 1 महीना, 7 मई से 7 जून 2 महीना, 7 जून से 7 जुलाई 3 महीना, 7 जुलाई से 7 अगस्त 4 ही मंथ हो रहे हैं, इसीलिए हम 4 लेंगे। हमेशा आपको ध्यान लेना है कि हम लास्ट वाला मंथ को नहीं लेते हैं। दिन कितने हुए? 2, 3, 5, 5, 2, 7, 7, 3, 10। 7 से भाग दिए, रिमाइंडर आया 3। अब हम बुधवार से 3 दिन आगे जाएंगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी हमारा जो दिन होगा वो होगा शनिवार। समझ में आया? अब देखिए इतना लिख के जरूरत नहीं है, आप सीधे ऐसे कैलकुलेशन कर लेते 2, 3, 2, 3, तो आप ऐसे पा जाते 2, 3, 5, 2, 7, विषम दिनों की संख्या 0 हो गया। आपका विषम दिन कितना मिला? 3 मिला। तो फिर आप भाग देने से ऐसे बच सकते हैं। हमेशा 7-7 का स्लॉट बना के जीरो करते चलिए। कैलकुलेशन करते समय जहां पे 7 मिले वहीं पे छोटा करके स्लॉट बना के आप चलते जाइए, कैलकुलेशन आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला चलते हैं, अगले में हम क्या करते हैं, वर्ष को अलग करते हैं। जैसे हमने कहा 3 जनवरी 2003 को मंगलवार था, तो 26 अप्रैल 2011 या 2008 को कौन सा दिन होगा। देखिए, सॉरी, अभी तो हम वर्ष अलग कर रहे हैं ना, अभी वर्ष ही अलग करते हैं, बाकी सारा सेम रखते हैं। 3 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, इसके बाद हम तीनों अलग कर लेंगे। तो देखिए मित्रों, यहां पे ये इक्वल है, इसको कैंसिल कर दिए, इसको कैंसिल कर दिए। अब हमें कैलकुलेशन करना है वर्ष का। तो वर्ष में देखिए 2003 में जो विषम दिन मिलेंगे वो 1 मिलेंगे क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है। 2004 में विषम दिन 2 मिलेंगे क्योंकि लीप ईयर है। 2005 में 1 मिलेंगे क्योंकि लीप ऑर्डिनरी ईयर है। 6 में 1 ऑर्डिनरी ईयर है। 2007 में 1 और 2008 लास्ट वाले ईयर का हमें कैलकुलेशन नहीं करना होता है क्योंकि हमने 2003 पूरे वर्ष का कैलकुलेशन किया, जबकि करना चाहिए था 3 जनवरी से। तो इसीलिए हमने इसको 3 जनवरी को इसमें शामिल किया, तो इसीलिए इस 3 जनवरी को हमको यहां से निकालना होगा। 3 जनवरी के पहले के दिन को इसमें शामिल किया है, इसीलिए यहां 3 जनवरी तक के दिन को यहां से एक्सक्लूड करना होता है। लेकिन यहां 2008वां जो वर्ष है उसमें अगर ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में चूंकि 2 विषम दिन होते हैं, तो हमने यहां शामिल तो किया है 3 तारीख तक, लेकिन ये जनवरी तक का है, इसीलिए 2008वें वर्ष को हम शामिल नहीं करेंगे। मित्रों, एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, यदि ये डेट लीप ईयर को क्रॉस कर दिया होता, यानी लीप ईयर का कॉन्सेप्ट 29 फरवरी से ही बनता है, यदि ये डेट 29 फरवरी के आगे का होता तो हम यहां 2008वें का एक दिन कैलकुलेट करते, और जनरल ईयर है तो हम कैलकुलेट नहीं करते। यहां देखिए 1 2 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 विषम दिनों की संख्या 6 हुई। अब हमें क्या करना है, मंगलवार से 6 दिन आगे जाना है। यहां चीज एक और चीज ध्यान देने वाली बात है मित्रों कि आज के 7 दिन पहले जाएं या आज के 7 दिन आगे जाएं तो हमें दिन वही मिलता है, या यदि आज के 4 दिन बाद का दिन हमें याद करना है तो आज से 3 दिन पहले का जो दिन होगा वही आज से 4 दिन आगे का दिन होगा। सपोज दैट, मान लीजिए आज हमारा सोमवार है, अगर 2 दिन पहले जाएंगे, अगर हम 3 दिन आगे जाए, 4 दिन आगे जाएं, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार मिलेगा। 4 दिन आगे ना जाके 3 दिन पहले चले जाएं, सोमवार से 3 दिन पहले रविवार शनिवार शुक्रवार, तो दिन वही मिलता है क्योंकि 7 डेज का सर्कल होता है। यहां पे आप चाहें तो मंगलवार में 6 दिन आगे जाएं, या मंगलवार में यदि 1 दिन पहले चले जाएं तो 6 1 7 का 60 बन जाएगा। दिन वही मिलेगा, जो मिलेगा वो मिलेगा आपका सोमवार, यानी इस दिन कौन सा डेट होगा, सोमवार होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला उठाते हैं, बीस या 3 फरवरी 2001 को यदि सोमवार था तो 25 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा। यहां देखिए डेट मंथ ईयर तीनों अलग है। यहां से हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं।
3 और 21 दिन में डिफरेंस देखेंगे तो आएगा 22 दिन का। 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। अब हमने डेट का रिमाइंडर देख लिया, मंथ का देखते हैं। ऑर्डिनरी ईयर है तो फरवरी में जो विषम दिन मिलेंगे वो मिलेगा 0, मार्च में मिलेगा, सॉरी मार्च लेना ही नहीं हमें, क्योंकि मार्च हमें लास्ट वाला मंथ नहीं लेना होता है। फरवरी में 0 विषम दिन मिल गया। ईयर का देखेंगे हम, ईयर में देखेंगे तो 2001 में देखिए ये हमारा जो रिमाइंडर रहा ये डेट का रहा, ये मंथ का रहा। अब हम ईयर का देख रहे हैं, 2001 में 1, 2 में 1, 3 में 1, 4 में 2 क्योंकि लीप ईयर हो जाएगा, 5 में 1, 6 में 1, 7 में 1, 8 में 2 और 9 में, 9 का लेना ही नहीं हमें, लास्ट वाला नहीं लेना होता है। ठीक है, अब देखिए यहां क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7, 0 हो गया। 1 1 2 2 4, यानी हमें क्या करना है, सोमवार से 4 दिन आगे बढ़ जाना है तो मिलेगा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। यानी हमारा जो दिन होगा वो क्या होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और आपको जो कंफ्यूज करेगा वो मैं आपको बता दूं, पुनः मैं आपको बता दूं। यहां पे ये मार्च 28 लिए है ना। अब देखिए यहां पे यदि ये वाला वर्ष लीप ईयर होता तो उस ईयर का हम एक दिन कैलकुलेट करते, जनरल ईयर है तो कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें। जैसे हमने कहा 25 मार्च 2004 को मंगलवार, तो 3 अप्रैल या फिर हमने कहा 3 जुलाई 2008 को कौन सा दिन होगा। देखिए मित्रों, जब हम डे का डिफरेंस देख रहे थे तो सारे क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि ऊपर छोटा था नीचे बड़ा था, क्योंकि हम दिन में छोटे से 3, आज छोटा जो डेट है छोटे से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कभी नहीं होता है, क्योंकि 25 से जब हम बड़े डेट से पीछे जाएंगे तो हमारा बैक होगा, तो इसीलिए हम यहां डायरेक्ट डिफरेंस नहीं लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा आपको ध्यान नहीं देना होगा कि इसको हम क्या करते हैं, हम इसके इक्वल करते हैं। तो 25 मार्च के आगे 3 तारीख का कौन सा दिन मिलेगा, तो आपको पता है यहां मिलेगा 3 अप्रैल। 3 अप्रैल तक आने में हमको टाइम कितना लगा, तो 6 दिन लगा हमें, 6 दिन लगा हमें मार्च में और 3 दिन लगा हमें अप्रैल में, तो 6 3 9 दिन लगा है। यानी 9 दिन जब हम प्लस कर रहे हैं इसमें, 9 दिन जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये डेट हमें सेम मिल जा रहा है। डेट हमें इक्वल करना होता है, तो 9 दिन हो गया ये। अब हम आते हैं मंथ के कैलकुलेशन में। डेट का कैलकुलेशन हमने कर लिया, यहां पे हमने डेट को इक्वल कर दिया, काट लिया। यहां पे डेट कैसे इक्वल हुआ, तो 25 से हम 3 अप्रैल तक गए हैं, 25 से लेके 3 अप्रैल तक हम दिनों की संख्या देख लिए हैं। अब यहां देखिए अप्रैल में 2 विषम दिन, मार्च में 3, सॉरी अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 2, सॉरी जुलाई लेना ही नहीं है क्योंकि 3 जुलाई है, अंतिम वाला मंथ हम छोड़ देंगे। अब फिर हम ईयर का कैलकुलेशन करेंगे, तो 2004 में विषम दिनों की संख्या 2, 5 में 1, 6 में 1 और 7 में 1। मित्रों यहां देखिए 2008 अंतिम ईयर छोड़ते हैं, लेकिन हमने बताया था यदि लीप ईयर हो तो उसका हम एक दिन कैलकुलेट करते हैं।
अब यहां देखिए 9 2 11, 11 3 14 विषम दिनों की संख्या 0 हो गई। 2 2 4 1 5 1 6 1 7 विषम दिनों की संख्या 0 हो गई। और फाइनली हमें विषम दिन जो मिला वो कितना मिला? 1। मंगलवार से जब हम एक दिन आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? बुधवार, यानी हमारा ये आंसर होगा बुधवार। तो आप इस तरह से आपको यहां ध्यान देना है कि ऊपर अगर डेट बड़ा होगा तो हमें क्या करना होगा? नीचे वाले डेट के इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और क्वेश्चन हम यहां देखेंगे। कई बार क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला आता है, जैसे कहता है कि यदि परसों से 2 दिन पहले सोमवार था, बीते हुए परसों के 2 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद का दिन कौन सा होगा? यहां से जो बीच में शब्दावलियां परसों की बात डालता है तो यहां कंफ्यूज करता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको देखना है। जैसे ये हो गया आज, फिर इसके जब हम आगे जाएंगे तो मिलेगा कल आने वाला, और फिर आगे जाएंगे तो मिलेगा परसों आने वाला। पीछे जाएंगे तो कल बीता हुआ, और फिर जाएंगे तो परसों बीता हुआ। देखिए आप, यानी अब इसमें स्लॉट कितने दिन का बन रहा है? 1 2 3 4 5। यदि परसों से परसों का देखेंगे तो परसों से परसों में जो दिनों का स्लॉट बनता है वो 5 दिन का बनता है। यदि हम कल से कल का स्लॉट देखें तो उसमें दिनों की स्लॉट बनती है 3। जैसे 2 दिन और पहले जाएंगे, 1 दिन और गए पहले, 1 दिन और गए पहले। यहां सोमवार था और कह रहा आने वाले परसों के 2 दिन बाद, यानी 1 दिन बाद फिर दूसरे दिन बाद, यहां पे कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, ये आपका आंसर आया। लेकिन आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? 5 दिन का स्लॉट परसों से परसों हुआ, 2 दिन पहले जाएंगे तो 7 दिन, और 2 दिन और आगे जाएंगे तो 9 दिन। टोटल दिनों का जो स्लॉट बना है वो 9 का बना है। और आपको पता है कि सोमवार से यदि सोमवार तक जाते हैं तो दिनों का स्लॉट 8 का बनता है, यानी सोमवार से सोमवार 8वां दिन होता है, और 1 दिन और आगे जाएंगे तो 9वां दिन मंगलवार मिल जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और उठाते हैं। जैसे हमने कहा बीते हुए कल के 2 दिन पहले बुधवार था, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन था, कौन सा दिन होगा? तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले, यानी बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच में दिनों का स्लॉट बनता है 3, और 2 दिन पीछे जाएंगे तो 3 2 5, और 2 दिन पुनः आगे जाएंगे तो 5 2 7। पूछा है बीते हुए कल के 2 दिन पहले बुधवार था, आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आप देखेंगे दिनों का स्लॉट 7 बन रहा है। यदि बुधवार से बुधवार जाएंगे तो टोटल 8 दिन होते हैं। यहां 7वें दिन की बात कर रहा है, तो यानी हमें बुधवार नहीं, बुधवार से 1 दिन पहले आना होगा। दिन कौन सा होगा? मंगलवार। ऐसे आप क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला होता है, इजिली कैलकुलेशन करके आप ओरली इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को कैलेंडर का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। हमने क्वेश्चंस कम कराए हैं, आप लोगों के लिए छोड़ा हमने। आप ज्यादा से ज्यादा रैंडमली डेट कैलेंडर से अपने उठाइए, क्वेश्चन को चेक कीजिए, हल कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको स्पीड आएगी, उतना क्विकली आप हल कर पाएंगे। क्योंकि ये जो कंपटीशन का दौर है सिर्फ नॉलेज का नहीं है, नॉलेज प्लस स्पीड का है। आपके पास कितना भी नॉलेज है, स्पीड नहीं है तो भी आप नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं। स्पीड भले है, नॉलेज नहीं है तो भी काम नहीं चलता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हमारे वीडियो, आप हमारा हेल्प भी कर सकते हैं हमारे वीडियो को प्रमोट करने के लिए। खुद तो सब्सक्राइब कीजिए ही, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनसे भी बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।
क्योंकि आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो हमें और ज़्यादा हम लोगों को प्रमोट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वीडियो डालें, बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपसे इंटरेक्ट हों। ये आप लोगों का प्यार हमें आप तक खींच लाता है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को प्रमोट जरूर करेंगे। गुड बाय। कितने मिनट का हुआ सर?